सर्वाइकल कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया आफ्टर द ब्रेस्ट कैंसर। अब आज हम इस वीडियो में सर्वाइकल कैंसर के बारे में डिटेल में बातें करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे इसके अर्ली स्टेज में पता लगाया जा सकता है और किन किन लोगों में इसके ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अब लेकिन इससे पहले भी सवाल ये आता है कि सर्विक्स क्या है, किस ऑर्गन को, बॉडी के किस ऑर्गन को हम सर्विक्स कहते हैं। तो सर्विक्स इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस और माउथ ऑफ द यूट्रस। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यूट्रस है, दिस इज योर यूट्रस, गर्भ जिसको कहते हैं, जिसमें आप अपने बेबी को कैरी करते हैं। ये इसका माउथ है, दिस इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। एंड सर्विक्स को पेशेंट खुद से कभी नहीं देख सकता, इट कैन बी सीन ओनली बाय योर गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो इसलिए सर्वाइकल कैंसर के बारे में ये बहुत होता है कि हम इसके जो सिम्टम्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं देता, तो उसके चेंजेस हमें नहीं पता चलते हैं। अब सवाल ये है कि सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, या जिसको HPV कहते हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज स्प्रेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, चाहे वो किसी भी तरह का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो, वेजाइनल, एनल, ओरल, इन सब तरीकों से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपके अंदर आ सकता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ही वो वायरस है जो सर्विक्स में वो चेंजेस लाता है जिसकी वजह से सर्विक्स में प्री कैंसरस सेल्स बनती हैं और वो धीरे धीरे, अगर हम उसको इग्नोर करें तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्टली केसेस में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अपने आप ही ठीक हो जाता है और एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये एलिमिनेट नहीं होता और वहाँ पर रहकर कुछ कुछ प्री कैंसरस चेंजेस पैदा करता रहता है। तो वो क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर फीमेल के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या उसकी जो सर्विक्स है वो ऑलरेडी ही डैमेज्ड है, या उसकी जो इम्यूनिटी है वो डाउन है, जैसे कि HIV जैसे इन्फेक्शंस होते हैं, या किसी को अगर ऑलरेडी ही किसी ने कीमोथेरेपी या कुछ ले रखा है। इसके अलावा अगर अर्ली रिजम्पशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाता है, अगर आप अर्ली ही अराउंड एज ऑफ 20 ईयर्स या उससे पहले अगर सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है फीमेल्स, तो भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब से HPV आपके जेनाइटल ऑर्गन्स में आता है, तब से लेके उसको कम से कम 5 से 10 साल का टाइम लगता है जिसमें वो आपकी सर्विक्स में कैंसरस एक्टिविटी कर सकता है या प्री कैंसरस स्टेज से उसको सर्वाइकल कैंसर में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो ड्यूरेशन, वो 5 to 10 ईयर्स का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सर्वाइकल कैंसर को हम रोक सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल। इसको रोकने के क्या तरीके हैं, आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो अगर आपके जेनाइटल ऑर्गन्स में HPV है तो उसको आप डिटेक्ट करने के लिए 2 चीज़ें कर सकते हैं जिनको हम स्क्रीनिंग मेथड कहते हैं। स्क्रीनिंग मेथड में आप या तो पैप स्मीयर कर सकते हैं या HPV टेस्टिंग कर सकते हैं। पैप स्मीयर एक बहुत सिंपल टेस्ट है और पैप स्मीयर के लिए आपको बस अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। इसमें आपको, जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो लाइन डाउन पोजीशन में लेके और आपकी सर्विक्स को चेक करेगी स्पेकुलम के साथ में, और एक बहुत सॉफ्ट से स्पैचुला के साथ या फिर ब्रश के साथ में यहाँ से हम कुछ स्क्रेप लेते हैं और कुछ सेल्स लेते हैं। उसको हम एक सॉल्यूशन में डाल सकते हैं या स्लाइड बना सकते हैं और उसको फिर हम लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। उससे हमें क्लियर हो जाता है कि इसमें जो HPV वायरस के जो चेंजेस हैं वो इन सेल्स में हैं या नहीं। तो उसके बेसिस पे हम पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। या HPV वायरस को भी टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह का HPV वायरस सर्विक्स में है और वो हार्मफुल हो सकता है कि नहीं। HPV वायरस के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, इसकी मल्टीपल स्ट्रेन्स हैं, मोर देन 200 स्ट्रेन्स हैं, और इसको हमने हाई रिस्क और लो रिस्क कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। जो हाई रिस्क कैटेगरी है, जिसमें 16 और 18 बहुत कॉमन है, ये रिस्पॉन्सिबल है सर्वाइकल कैंसर के लिए। उसके अलावा जो लो रिस्क कैटेगरी है, जिसमें 6 और 11 बहुत कॉमन है, वो करते हैं जेनाइटल वार्ड्स। जेनाइटल वार्ड्स भी बहुत कॉमनली सीन प्रॉब्लम है और इसमें एक वार्ड टाइप की स्ट्रक्चर या कॉलीफ्लावर टाइप की ग्रोथ जो होती है वो आपको जेनाइटल ऑर्गन्स में, वल्वा पे, वेजाइना में, एनस में ये दिखाई दे सकती है।
जो हम ये पैप्समेयर या एचपीवी टेस्टिंग, या कुछ लोगों में हम दोनों भी करते हैं, पैप्समेयर प्लस एचपीवी, जिसको हम को टेस्टिंग भी करते हैं, इसकी हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल में ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी फीमेल्स मोर देन 21 ईयर्स ऑफ एज हैं, उनको टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स ये टेस्ट एवरी 3 ईयर्स कराना चाहिए। और ये बहुत सिंपल टेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओपीडी प्रोसीजर है, कम्प्लीटली पेनलेस है, इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें आप कैंसर को उस स्टेज में पता लगा सकते हैं जब वो ट्रीटेबल है। ये जो मेथड्स हैं, पैप्समेयर या एचपीवी टेस्टिंग, या किसी में हम दोनों भी करते हैं, एचपीवी टेस्टिंग एंड पैप्समेयर, ये इनको हम सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग मेथड्स कहते हैं। और इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनको आप बोल सकते हैं कि हम सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं। अब अगर ये टेस्ट एबनॉर्मल आता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इस टेस्ट के एबनॉर्मल आने पर, क्योंकि अब अगर इसमें कैंसरस चेंजेस नहीं हैं, उससे पहले भी कई तरह की सेल्स हैं जिनको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि इस केस में सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हैं, तो उस वक्त वो ट्रीटेबल है और मल्टीपल ऑप्शंस आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। वो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। ये तो हुई स्क्रीनिंग की बात, जिसमें आपको अगर ऑलरेडी कुछ प्रेजेंट है आपकी सर्विक्स में एचपीवी, तो उसको आप डिटेक्ट करेंगे। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आप इसको आने से ही रोक दें, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपके जेनाइटल्स को इन्फेक्ट ही ना कर पाए। तो उसके लिए हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ये जो वैक्सीन्स हैं, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स, इनको हम 9 to 45 ईयर्स ऑफ एज तक दे सकते हैं। लेकिन 9 to 26 ईयर्स का जो एज है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है जिस वक्त आप इसको लें। बेसिकली जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले अगर आप इसको ले लेते हैं, इस वैक्सीन को, तो आपकी सर्वाइकल कैंसर की रिडक्शन 70 to 80% तक हो जाती है। हमारे पास 3 तरह के वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। एक है सर्वारिक्स, दूसरा है गार्डासिल 4 एंड गार्डासिल 9। सर्वारिक्स बाइवेलेंट वैक्सीन है जिसमें जो हाई रिस्क टाइप है एचपीवी के, हाई रिस्क स्ट्रेन 16 और 18, उसके अगेंस्ट है और ये उसको आने से रोकता है। और जो गार्डासिल है, इसमें 4 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट काम करती है और गार्डासिल 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट काम करती है। तो अगर आप इस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं 9 to 45 ईयर्स की एज में, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपनी डॉटर्स को अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाइए और उनको वैक्सीनेट करवाइए। अगर 26 ईयर्स से ज़्यादा की एज हो जाती है, 26 ईयर to 45 ईयर्स तक की एज हो जाती है, तो उस केस में भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। हालांकि उसका उस वक्त रिस्क रिडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं है जितना आप 9 to 26 ईयर्स में लेने पर होती है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन की मोस्टली 2 या 3 डोजेस दी जाती हैं। अगर आप 9 to 26 ईयर्स वाले एज ग्रुप में हैं तो आपको इसकी 2 डोजेस दी जाएंगी, जो फर्स्ट डोज दी जाएगी और उसके बाद सेकेंड डोज आफ्टर 6 मंथ्स दी जाएगी। अगर आप 26 to 45 ईयर्स वाले एज ग्रुप में हैं या किसी हाई रिस्क फैक्टर में आते हैं, तो आपको 3 डोजेस ऑफ वैक्सीनेशन दिया जाएगा, जिसमें फर्स्ट वैक्सीन, उसके सेकेंड 2 महीने बाद दूसरा वैक्सीन और 6 मंथ्स के बाद तीसरा वैक्सीन। अगर किसी भी तरीके से आपका वैक्सीन का जो शेड्यूल है वो मिस हो जाता है, तो आपको जब याद आए आप तब उसका वैक्सीन का डोज और शेड्यूल कंप्लीट कर सकते हैं। 45 ईयर्स के बाद में सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है और ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मोस्टली उस वक्त तक इतना एक्सपोजर हो चुका होता है कि एचपीवी को जितना नुकसान आपकी सेल्स को करना है और जितना सर्विक्स को नुकसान करना है वो हो चुका होता है। तो अब सवाल ये है कि क्या आपने, अगर वैक्सीनेशन आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको स्क्रीनिंग की ज़रूरत है या नहीं। अगर आप वैक्सीनेटेड भी हैं और साथ में स्क्रीनिंग शेड्यूल भी फॉलो कर रहे हैं जो 21 to 65 ईयर्स तक की एज में है एवरी 3 ईयर्स, तो आपकी सर्वाइकल कैंसर की रिस्क बहुत कम हो जाती है। तो वैक्सीनेशन के बाद भी आप अपना स्क्रीनिंग का शेड्यूल पूरा फॉलो कीजिए और अपनी सर्वाइकल कैंसर की रिस्क को कम रखिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपकी डॉक्टर ने आपका पैप्समेयर किया या एचपीवी टेस्ट किया और अगर उनको कुछ उसमें एबनॉर्मलिटी लगती है या कुछ दिखाई देता है, तो मे बी वो कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट भी आपके साथ में कर सकते हैं जिसमें बायोप्सी है। तो जो पैप्समेयर और एचपीवी टेस्ट हैं वो स्क्रीनिंग मेथड्स हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कंफर्मेशन के लिए हमें दूसरे टेस्ट पेशेंट के ऊपर करने पड़ते हैं।
सर्वाइकल कैंसर की जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम क्रायो सर्जरी करते हैं, लीप एक प्रोसीजर है, या इस तरह के कई प्रोसीजर्स हैं जो हम करते हैं। और सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी सर्जरीज हैं, रेडियोथेरेपी है, वो फिर एक कम्प्लीटली एक अलग पार्ट है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड या इसकी वैक्सीन से रिलेटेड या स्क्रीनिंग मेथड्स या कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे।